परसों इस देश ने मुजफ्फरनगर में किसान की ताकत का एक ट्रेलर देखा था। आज करनाल के किसान ने दूसरा ट्रेलर दिखा दिया। मैं समझता हूं कि अब तो कम से कम हरियाणा सरकार को अकल आ गई होगी कि भाई किसान की क्या ताकत है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को अब भी अपील करता हूं, अब भी चेत जाओ, कोई बात। जिस अफसर ने इस तरह की बेहूदगी की है किसानों के साथ, उसको सजा दो। हमने जैसे वो महाभारत में कहानी है ना कि आखिर में कृष्ण ने कहा कि चलो और कुछ नहीं, मेरे को 5 गांव दे दो। हमने तो 5 गांव मांगे। हमने कहा आप फिर भी चीफ मिनिस्टर से पूछा, कहा नहीं जी वो तो एग्री नहीं करते। उनका ठीक है, फिर ठीक है। तो इसलिए हमें मजबूर होके फैसला लेना पड़ा कि ठीक है, फिर ऐसे में हमें करना ही पड़ेगा। ये एसपीडीसी की थोड़ी ऐसी हिम्मत है, औकात है कि ये कर सकेंगे। फैसला तो चीफ मिनिस्टर ने लेना था। इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर उस आईएएस अफसर को कुछ भी सजा देने की हालत में नहीं है। मिनी सैकਟਰੀਏਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ आ चुके हो, ईमानदारी से सोच कर देखिए कि अगली रणनीति होगी। ਹੁਣ परसों इस देश ने मुजफ्फरनगर में किसान की ताकत का एक ट्रेलर देखा था। आज करनाल के किसान ने दूसरा ट्रेलर दिखा दिया कि सरकार सब धमकियां देती रह गई। 144 रैपिड एक्शन फोर्स, ये और वो नहीं आने देंगे, यहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे। आराम से आ गया किसान, बिना कुछ किए, बिना कोई डंडा चलाए, बिना कोई कुछ किए अपने आप आ गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब तो कम से कम हरियाणा सरकार को अकल आ गई होगी कि भाई किसान की क्या ताकत है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को अब भी अपील करता हूँ, अब भी चेत जाओ, कोई बात नहीं। जिस अफसर ने इस तरह की बेहूदगी की है किसानों के साथ, उसको सजा दो। सजा दोगे तो घाव तो खत्म नहीं होगा, घाव पे थोड़ा मरहम हो जाएगी और देश के बाकी अफसरों को पता लग जाएगा भी आगे से ऐसे काम नहीं करने। अगर ये भी नहीं कर सकते हरियाणा सरकार तो फिर देख। ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈਗੀ? हमने जैसे वो महाभारत में कहानी है ना कि आखिर में कृष्ण ने कहा कि चलो और कुछ नहीं, मेरे को 5 गांव दे दो। हमने तो 5 गांव मांगे। हमने कहा कि बस आप ऐसा करो, इंक्वायरी कर लो, 1 महीना 2 महीना करनी है, उससे पहले सस्पेंड कर दो। सस्पेंशन विद इंक्वायरी दुनिया का स्टैंडर्ड नॉर्मल है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। हमने कहा आप फिर भी चीफ मिनिस्टर से पूछा, कहा नहीं जी वो तो एग्री नहीं करते। उनका ठीक है, फिर ठीक है, फिर जनता तय करेगी। मतलब सरकार ऐसे वक्स को पूरी देश थू थू कर रहा है उस आदमी पे, और उस पे ये कहते हैं कि नहीं जी अभी तो कुछ इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे क्या हुआ, अभी तो कुछ पता नहीं। मैंने कहा आपको ही नहीं पता, बाकी सारी दुनिया को तो पता है। तो इसलिए हमें मजबूर होके फैसला लेना पड़ा कि ठीक है, फिर ऐसे में हमें करना ही पड़ेगा। आईएएस ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ ਬਕਾਇਦਾ ਚੀਫ ਮਿनिस्टर ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ? आईएएस अफसर थोड़ी करता है। हम तो यही कह रहे थे कि जाके चंडीगढ़ फोन करके पूछ लो, अगर चंडीगढ़ वाले मान जाएं तो हम मान जाएंगे। फैसला तो चंडीगढ़ से होना था। ये एसपीडीसी की थोड़ी ऐसी हिम्मत है, औकात है कि ये कर सकेंगे। फैसला तो चीफ मिनिस्टर ने लेना था। इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर उस आईएएस अफसर को कुछ भी सजा देने की हालत में नहीं है। इसका मतलब है सीएम ने खुद ही बोला होगा ये करने को, तभी उसे पनिशमेंट नहीं दे सकता। और क्या कितने समय ਲਈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਰੀਕ। उतना नहीं चलेगा, इससे पहले हरियाणा सरकार घुटने पे आ जाएगी, आप देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। जोगिंदर यादव ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਐਸਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ।